हेलो वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से आप लोगों का एजुकेशन बाय मी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सबका खैर मकदम करते हैं। तो जैसा कि आप हमारे पीछे कुछ सवालों को देख रहे होंगे, आज की क्लास जो है मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक विथ ट्रिक। ठीक है, आज की क्लास में हम आपको बेसिक भी बताएंगे और ट्रिक से भी बताएंगे। और ये जो आपके सवाल हैं ये आरआरबी रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप मात्र 9 सवालों से ऐसे सवालों की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझते हैं। पहले मैं आप लोगों को बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद इसका एकदम इजी ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक से आप कैसा भी सवाल इस टाइप का हो आप एकदम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक बार हम पहले बेसिक से करना आपको बता देते हैं। ठीक है, बेसिक से आपको बताते हैं। जैसे 10 का स्क्वायर है माइनस 9 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, और 9 का स्क्वायर होता है 81। इसको जब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा बेसिक तरीका हो गया। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144 और 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, 11 का स्क्वायर 121। अब इसको घटाते हैं, कितना हो जाएगा, 3 और यहाँ से 2, 23 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर आपका बेसिक से आ रहा है। अभी हम बेसिक ही आपको बता रहे हैं, इसके बाद ट्रिक बताएंगे। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 156, और 13 का स्क्वायर 196 होता है। 14 का स्क्वायर होता है 196 और 13 का स्क्वायर होता है 169। अब इसको घटाइए, आप घटाते हैं इसको, कितना आएगा आंसर, तो 7 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, 27 बचेगा। ठीक है, 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर करेंगे तो 27 आपका आंसर आएगा। इसी तरीके से नीचे में कुछ सवाल दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल आप बेसिक से करेंगे तो इसी टाइप का आपका आंसर आएगा। चलिए अब इसको हम ट्रिक से देखते हैं, इसका क्या ट्रिक होता है। ठीक है, इस तरीके से आप यदि आरआरबी के एग्ज़ाम में करेंगे बेसिक से तो आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तैयारी करेंगे कंपटीशन लेवल की। तो कंपटीशन का मतलब होता है कि आप एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में बेसिक से करना चालू करेंगे तो आपका एग्ज़ाम भी छूट जाएगा, आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। चलिए देखते हैं इसका ट्रिक क्या होता है। करना कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बस आपको दिमाग में बैठाना है कि जब भी ऐसी संख्या दिखे, जैसे 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, मतलब पहले बड़ा होगा और उसके बाद छोटा होगा। हमारा माइनस में यही नियम भी होता है कि पहले बड़ा संख्या होता है, उसके बाद छोटी संख्या होती है, तभी घटती है, नहीं घटेगा। यदि पहले छोटा हो जाएगा तो माइनस में आंसर आने लगेगा। तो निगेटिव आंसर हमें नहीं लेना है, हमें हमेशा पॉजिटिव आंसर इससे लेना है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 10 के बाद 9 आया, यहाँ पे 12 के बाद 11 आया, यहाँ पे 14 के बाद 13 आया। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन में देखिएगा कि एक बड़े संख्या के बाद छोटी संख्या का स्क्वायर पूछा जा रहा है, बड़े संख्या के बाद छोटी संख्या का स्क्वायर पूछा जा रहा है, उससे माइनस करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से और इस ट्रिक को आज अपने मन में एकदम बैठा लीजिएगा, ताकि आप जब रेलवे का हो या किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आप उसमें भटके ना। इस ट्रिक के जरिए बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे माइनस का सिंबल दिया हुआ है, पहले बड़ा दिया हुआ उसके बाद छोटा दिया हुआ है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको प्लस कर देना है। 10 और 9 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 आ जाएगा। आप बेसिक से भी कर रहे थे तो 100 माइनस 81 कर रहे थे तो भी 19 ही आ रहा था। ठीक है, इस तरीके से। तो आप ट्रिक से जब करेंगे तब भी उतना ही आएगा। तो ट्रिक इसीलिए बनाया जाता है ताकि आपका टाइम बचे और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब 12 में 11 जोड़ दीजिए, 12 11 कितना होता है, 23। 23 उसी बेसिक से भी आया था, क्योंकि 144 माइनस 121 बराबर 23। इस तरीके से आंसर आया था। इसी तरीके से 14 और 13 कितना होता है, 14 13 हमारा होता है 27। 27 आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से, एकदम तेजी से, सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको इसका आंसर बताने में। ठीक है, इसी तरीके से 20 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर,
तो 20 और 19 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 39 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 31 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर, तो 31 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 61। इस तरीके से बिल्कुल आसानी से एकदम इस सवाल को उड़ा दीजिएगा कंपटीशन में। 45 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, 45 और 44 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 89। ठीक है, इस तरीके से 89 आ जाएगा इसका आंसर। अब 90 का स्क्वायर माइनस 89 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर माइनस 89 का स्क्वायर, तो 9 18 117 हो जाएगा आपका। ठीक है, 90 और 89 को जब ऐड करेंगे तो 117 हो जाएगा। इसी तरीके से 110 माइनस 109, 110 और 109 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 219 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 121 और 120 को जब जोड़ेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 241 आपका आंसर आ जाएगा। इस ट्रिक से बिल्कुल आसानी से आप सवालों को हल कर सकते हैं। ये तो थे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, आसान क्वेश्चन थे। चलिए इसी में कुछ बड़े क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बड़े क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक बात का बस इस ट्रिक को इस्तेमाल करने से पहले एक बात का ध्यान दीजिएगा कि पहले बड़ी संख्या होगी, ठीक उसके बाद उससे एक अंक संख्या जो है हमारा कम होगा, तभी ये ट्रिक काम करेगा। अन्यथा यहाँ पे यदि दो संख्याओं का गैप दे दिया जाए तो आपको स्क्वायर करके ही घटाना पड़ेगा, उसका कोई ट्रिक अभी हमने नहीं बनाया। हाँ, यदि आप रिक्वायरमेंट करते हैं तो हम उस पर भी काम करेंगे, ठीक है, और उसका भी आप लोगों को हमारे चैनल के थ्रू आप लोगों को उसका भी ट्रिक दिया जाएगा आपकी कमेंट पे, आपके रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। मान लेते हैं हम रैंडम लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 219 माइनस 218 इस तरीके से पूछ लिया जाए कि 219 का स्क्वायर माइनस 218 का स्क्वायर कितना होगा। तो बस इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ से बस जोड़ना चालू कर दीजिए। 9 8 17 होता है, 17 को 7 लिखेंगे, यहाँ से लगा 1 1 2 2 1 3 2 2 4 437। इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से सेकंडों में आंसर ला देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 300 की संख्याओं को ले लेते हैं। 320 का स्क्वायर माइनस 319 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 639। 19 और 20 कितना होता है 39, 639। इस तरीके से आप करते चले जाएंगे। यदि आप इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद पहले का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद फिर इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद फिर माइनस करेंगे, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत समय आपका ये लेने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से इस ट्रिक से किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप इस ट्रिक से बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए इसी तरीके से कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, अब इसमें जैसे हम आपको दे दें कुछ इस तरीके से 419 का स्क्वायर माइनस 418 का स्क्वायर। ठीक है, 419 का स्क्वायर माइनस 418 का स्क्वायर, तो 18 दूना 36 1 37, 837 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ट्रिक को अपने दिल में, अपने दिमाग में बैठाना है कि जब ये सवाल दिखे आप लोगों को किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, जीडी हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको यदि ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो फट से आप ये ट्रिक लगा देंगे, बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से 820 का स्क्वायर माइनस 819 का स्क्वायर, ये आपसे सवाल पूछा जाए तो 820 और 19 39 1639 ये आपका आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपसे आसान ही पूछा जाए, ऐसे भी टफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें आपका एग्जामिनर टाइम को खाने पे लगा हो, टाइम को बर्बाद करने पे लगा हो, तो आप जब ट्रिक को याद रखेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी पे डिपेंड एक और जैसे कुछ लेंदी दे देते हैं। जैसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है आपसे, एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है। मान लीजिए इस तरीके से पूछ लिया उसने 1900 का स्क्वायर माइनस 1899 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप इस सवाल पे भी प्रैक्टिस कीजिएगा। 1900 का स्क्वायर माइनस 1899 का स्क्वायर पूछ लिया जाए, इस तरह से पूछ लिया जाए कि 2122 का स्क्वायर माइनस 21,2121 का स्क्वायर, इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है।
और इसी तरीके से मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 4999 का स्क्वायर माइनस 4998 का स्क्वायर, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान देना है कि 1900 के स्क्वायर से पहले 1900 स्क्वायर का हमसे क्या घटाने के लिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे एक संख्या कम होगा तभी आपका ये ट्रिक अप्लाई होगा और ऐसा ही पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि सवाल का बाल का खाल निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से इस ट्रिक से सवाल को क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 10,999 का स्क्वायर माइनस 10,998 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे सवालों के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, बस फर्क आपको यही देखना है कि इससे एक संख्या आपका छोटा होना चाहिए, तभी ये ट्रिक काम कर जाएगा आपका। और यदि इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप मान लीजिए यदि इसका स्क्वायर करते हैं, फिर इसका स्क्वायर करते हैं, फिर माइनस करते हैं, तो बहुत टाइम खा जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम को बचाने के लिए आप लोग इस ट्रिक को याद रखेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट और दोस्तों कि आप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होंगी। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, अगले ट्रिक के साथ। कमेंट में आप ज़रूर इस ट्रिक के विषय में बताइएगा हमें कि आपको कैसा लगा। ठीक है, आप हमारे वीडियो क्वालिटी पे मत जाइएगा, पढ़ाने की क्वालिटी भी जाइएगा। ठीक है, आपको ट्रिक पसंद आया होगा तभी लाइक कीजिएगा, तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर।